आज इस वीडियो में बात करेंगे पीएम केयर फंड के बारे में। नाम मोदी जी का, पैसे आम आदमी के, लेकिन फायदा किसी और का। क्या आप जानते हैं कि जब देश के कई लोगों ने हजारों करोड़ रुपए एक सरकारी दिखने वाले फंड में डाले, तो आज उसका हिसाब पूछने पर सरकार ने आरटीआई के तहत जानकारी देने से ही मना कर दिया। आज नेशनल ब्रॉडकास्ट के इस खास एपिसोड में डीप रिसर्च के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पीएम केयर्स फंड का आखिर हुआ क्या। पीएम केयर्स फंड की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 मार्च 2020 जब यह फंड बना से लेकर मार्च 2023 तक इसमें कुल 13,605 करोड़ रुपए का चंदा आया। फंड बनने के सिर्फ पहले 5 दिनों के अंदर यानी 27 से 31 मार्च 2020 में ही इसमें 3,076 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। साल 2020 से 2021 के वित्तीय वर्ष में यह रकम 3 गुना बढ़कर 10,990 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। और चौंकाने वाली बात यह है कि महामारी खत्म होने के बाद भी साल 2022 से 2023 में भी इस फंड में 912 करोड़ रुपए जमा किए गए, जो कि पूरी तरह से चंदे का पैसा था। अब सवाल आता है कि जब देश में ऑक्सीजन, बेड और वेंटिलेटर की भारी किल्लत थी, तब इसमें से कितना पैसा खर्च किया गया। यहाँ आंकड़े और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। आधिकारिक वेबसाइट के डेटा के अनुसार साल 2020 से 2021 जब कोरोना पीक मोड पर था, तब 10,990 करोड़ में से सिर्फ 3,976 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए, यानी कुल कलेक्शन का सिर्फ 1/3 यानी 36% ही राहत कार्यों में लगाया गया। बाकी का 7,044 करोड़ बिना छुए उसी फंड में पड़ा रहा। ताजा ऑडिट के मुताबिक मार्च 2023 के अंत तक इस फंड का क्लोजिंग बैलेंस अभी भी 6,283 करोड़ से ज्यादा है। अब आते हैं उस दूसरे सबसे बड़े मुद्दे पर जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। क्या आपको लगता है कि 13,000 करोड़ से ज्यादा के पब्लिक फंड का ऑडिट देश की सबसे बड़ी ऑडिटिंग संस्था सीएजी ने किया होगा? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात उठाई गई थी कि जब राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एनडीआरएफ का ऑडिट सीएजी करता है, तो पीएम केयर्स फंड का ऑडिट सीएजी क्यों नहीं कर रहा? इसका जवाब ये मिला कि इस फंड का ऑडिट सीएजी नहीं बल्कि एक प्राइवेट चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी, एक फर्म जिसका नाम है सार्क एसोसिएट, कर रही है। और जब आरटीआई से कुछ लोगों ने इस फंड का हिसाब मांगा, तो उन्हें क्या जवाब मिला, इसको भी समझिए। हाल ही में जनवरी 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की कि पीएम केयर्स फंड को आरटीआई अधिनियम की धारा 81J के तहत निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी प्राप्त है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को भी साफ यह कह दिया कि पीएम केयर्स फंड से जुड़े सवाल संसद यानी लोकसभा में नहीं पूछे जा सकते हैं। सोचिए, जिस फंड के नाम में पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर हो, जो government.in डोमेन का इस्तेमाल करता हो, जिसमें सरकारी कंपनियां अपने सीएसआर फंड और कर्मचारियों की सैलरी से करोड़ों रुपए दान दे रही हूँ, उसे प्राइवेट बताकर आरटीआई से बाहर कैसे रखा जा सकता है? अब सीधे सीधे मोदी सरकार से मेरे 4 सवाल हैं। पहला सवाल, आपके नाम यानी पीएम केयर्स पर बने इस फंड में साल 2020 से 2021 में 10,990 करोड़ रुपए जमा हुए, खर्च सिर्फ 3,976 करोड़ रुपए ही हुए, बाकी के पैसे कहाँ चले गए? दूसरा सवाल, जब देश की 57 सरकारी कंपनियों ने अपने खजाने से 2,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि पीएम केयर फंड में दान दी, तो फिर सरकार दिल्ली हाई कोर्ट में ये क्यों कह रही है कि यह एक प्राइवेट और गैर सरकारी ट्रस्ट है? क्या सरकारी खजाने का पैसा किसी प्राइवेट अकाउंट में जाना भ्रष्टाचार नहीं है? तीसरा सवाल, मोदी सरकार हमेशा पारदर्शिता और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात करती है, तो फिर पीएम केयर्स का ऑडिट देश की सबसे बड़ी संस्था सीएजी को क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? प्राइवेट कंपनी इसका ऑडिट क्यों कर रही है? चौथा सवाल, जब देश का आम आदमी आरटीआई लगाकर अपने ही दिए हुए चंदे का हिसाब मांगता है, तो आपका प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ उसे जानकारी देने से क्यों मना कर दे रहा है? क्या आम आदमी को अपने दिए हुए पैसे का हिसाब जानने का हक नहीं है? आखिर 13,000 करोड़ के फंड में ऐसा क्या छुपा है जो आप 140 करोड़ भारतीयों को नहीं बताना चाहते? और संसद में भी इसके बारे में चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। फिलहाल इस मामले पर देश के बड़े-बड़े चैनल अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। इससे पहले मेरी वीडियो डिलीट हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि उन्होंने
जिस पीएम केयर फंड में पैसे दान दिए हैं, जिस पीएम केयर फंड में इस उम्मीद से पैसे दिए ताकि वो देश के सेवा कार्य में लगाए जाए, कोविड के समय में जिन लोगों को मदद की जरूरत थी उनको मदद के लिए यूज किया जाए, उस पीएम केयर फंड का क्या हुआ, ये आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये पीएम केयर फंड में पैसे डोनेशन और चंदा देने की अपील की। सोचिए कि चंदे का पैसा सीएजी उसको ऑडिट नहीं कर पाएगी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि एनडीआरएफ का जो राहत कोष है, जब पहले से ही एक राहत कोष बना हुआ था, तो आपको पीएम केयर फंड बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? आखिर एक बड़ा सवाल सामने आता है कि एनडीआरएफ के राहत कोष में पैसे डोनेशन के क्यों जमा नहीं किए गए? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि पीएम केयर फंड के नाम से एक अलग बैंक अकाउंट खोलना पड़ा, एक अलग ट्रस्ट बनाना पड़ा और उस ट्रस्ट को प्राइवेट रखा गया ताकि उसको सीएजी ऑडिट ना कर पाए। एक बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है और पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ ले जाने की कोशिश कर रही है, एक बड़ा सवाल सामने आता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि देश के लोग ये सोच रहे हैं कि वो पीएम केयर फंड में जो डोनेशन दे रहे हैं, उनके पैसों का प्रयोग देश के भलाई के कार्य में किया जा रहा है, लेकिन उनको शायद जानकारी ही नहीं है कि मात्र 3,976 करोड़ रुपए ही भलाई के कार्य में प्रयोग किए गए, देश के हित में प्रयोग किए गए। बाकी का पैसा अभी भी पीएम केयर फंड में जमा है और आम लोगों को, जिन्होंने पीएम केयर्स फंड में चंदा दिया, उनको ही आरटीआई के माध्यम से उनको कोई जानकारी नहीं दी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है। तो बड़ी समस्या यही आती है कि जब ये प्राइवेट ट्रस्ट है और एनडीआरएफ का राहत कोष पहले से था, तो ये प्राइवेट ट्रस्ट बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? नेशनल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हम कोशिश करते हैं उन मुद्दों को उठाएं जो शायद आज बड़े बड़े न्यूज चैनल नहीं उठा रहे हैं। तो आप नेशनल ब्रॉडकास्ट को फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें और साथ में हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सटीक जानकारी पहुंच जाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।